देखिए, बिहार में इन दिनों बाहुबलियों को लेकर के चर्चा है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, चाहे वो अनंत सिंह की बात कर लें या फिर सूरजभान सिंह की बात कर लें या फिर अन्य लोगों की बात कर लें। बाहुबली जो नेता हैं या पूर्व विधायक हैं, विधायक उनको लेकर चर्चाएं हैं। चर्चाएं भी तमाम बयानों को लेकर होती है। हमारे साथ पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी जी हैं, बात करेंगे। राजन जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे, जो आजकल जो ये देखा जाता है ट्रेंड सा चल गया, ठीक है, दोस्ती दुश्मनी अपने अपने जगह पर है, लेकिन किसी के खिलाफ आप अगर जनप्रतिनिधि, बाहुबली से जनप्रतिनिधि हो गए हैं, विधायक हो गए हैं, पूर्व विधायक हैं, जो बयानबाजी हो रही है उसको सही मानते हैं आप? नहीं, एकदम गलत है और बयानबाजी होना नहीं चाहिए। और मैं आपका जो लहजा बता रहा है कि किसके ऊपर कौन बयानबाजी किया, वो परिवार बयानबाजी करा जो एक दूसरे के निमंत्रण में आता जाता है, बेटी बहन की शादियों में आता जाता है। ये सब बयान किसी के चढ़ाने पर, किसी के बहकावे पर आकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सम्मानित हैं और तीन और वो कई लोगों को सांसद और विधायक बनाने का काम किया है सूरजभान सिंह बहुत छोटी हस्ती तो है नहीं। अनंत सिंह जी भी 4-5 बार विधायक रह चुके, अपने रहे, अपनी बीबी को बनाए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं ललन बाबू के खिलाफ। तो ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। जो भी बोले, हम भी अगर किसी को बोलते हैं तो गलत है। बात अगर समय समय की बात है, आज मान लीजिए सब कुछ छोड़ करके, लोग की आपस में लड़ाई कभी थी नहीं, अगर मान लीजिए सब लोग राजनीतिक और जनसेवक में आ गए, तब ये सब भर्षण का प्रयोग गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही करना है तो राजनीति छोड़ दो, आ जाओ मैदान में, अखाड़े में फरिया लो कि दोनों में कौन ताकतवर है, पता चल जाएगा। राजनीतिक अखाड़े में भी अगर एक बात बता देते हैं, दूसरी चीज आपको बताते हैं कि सूरजभान सिंह का फैमिली का कोई व्यक्ति जिस दिन मोकामा से खड़ा हो जाएगा, उस दिन अनंत सिंह जी को भी पता चल जाएगा कि किसी मजबूत से मेरा पाला पड़ा है। एक बार सूरजभान सिंह जी के भाई कन्हैया सिंह चुनाव लड़े थे बीजेपी एलजेपी गठबंधन से, जिसमें सूरजभान सिंह के सबसे खासम खास ललन सिंह चुनाव लड़ गए जन अधिकार पार्टी से, तो वो वोट काट लिए और पब्लिक वहाँ के गफलत में पड़ गई कि दोनों संबंध एक, रिश्तेदारियाँ एक, पटीदारियाँ एक, तो किसको वोट दें ना दें, बहुत सारा वोट घर से निकला नहीं और इसलिए चुनाव उस पारी चुनाव इन लोगों का गड़बड़ हो गया। नहीं तो यही सूरजभान सिंह है कि 2000 के इलेक्शन में इतने बड़े बाहुबली, इतना बड़ा साम्राज्य था दिलीप सिंह का, जो उनके अनंत सिंह जी के बड़े भाई हैं, जिसमें 1,03,000 वोट मिला और 73,000 वोट से चुनाव हराए थे। तो सूरजभान सिंह छोटी हस्ती बलिया में जाकर, जिसको मास्को कहा जाता है, उसको चाइना कहा जाता है, कम्युनिस्ट का बेल्ट है वो, और वहां जाकर के सूरजभान सिंह चुनाव जीते हैं लोकसभा का। भाई को सांसद बना दिया नवादा से, पत्नी को सांसद बना दिया मुंगेर से, वो मुंगेर सीट जहां ललन बाबू लड़े थे, ललन बाबू को हराना आसान नहीं था, वहां से अपनी पत्नी को सांसद बना दिया। तो सूरजभान सिंह कम हस्ती है क्या? ललन सिंह के खिलाफ तो अनंत बाबू भी चुनाव, अनंत विधायक अनंत सिंह भी लड़े हैं, कहाँ हरा पाए? सूरजभान सिंह तो हरा कर दिखाए ना ललन सिंह को भी। इसलिए कहीं ऐसा बातें नहीं बोलना चाहिए। और सब एक दूसरे के संबंध के लोग हैं, चाहे ललन बाबू हो, अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, दादा हमारे, चाहे कोई हो, हम सब एक दूसरे के संबंध में आपस में न्योता हकारी आना जाना है। ये सब बातें अगर बोलेंगे तब अच्छा बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, आपसे पूछा जाए, अगर आपसे, हालांकि सूरजभान जी से आपकी नजदीकियां हैं, पारिवारिक, मेरे बड़े भाई, हाँ, आपके बड़े भाई की तरह हैं, पारिवारिक संबंध है, तो लेकिन अनंत सिंह से आपके संबंध कैसे रहे? देखिए, संबंध अनंत सिंह से भी संबंध मेरे अच्छे हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हम तो कह रहे हैं ना कि हम लोगों से न्योताकारी होता है, हमारे घर शादी ब्याह में उनके घर हम लोग जाते आते रहते हैं। लेकिन जो भर्षण उन्होंने बोला, ये मुझे तकलीफ दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने बोला, वो व्यक्ति कभी भी अनंत सिंह का शिकायत नहीं करता है। अगर एक पत्रकार के न्यूज चैनल पे आकर उन्होंने बोली दिया कि अगर अनंत सिंह अच्छा काम करेंगे उनका मदद कर देंगे, इस भरसट कोई लहजा को लेकर के अनंत सिंह ने इस तरीके से का भर्षण बोला, ये अशोभनीय है और ये बर्दाश्त लायक नहीं है, ये बर्दाश्त का काबिल। अच्छा, आप ये बताइए, आप भी कई 90 का दशक देखे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, बाहुबली भी कहे जाते हैं, क्या लगता तो पहले जो चीज़ें था वो चीज़ें, क्या ट्रेंड बदला है? अब लोग कट के रह रहे हैं या अपने अपने में रह रहे हैं, किसी को मतलब नहीं, ऐसा हुआ है क्या? मतलब सबसे सबका है, सब एक दूसरे के दुख दर्द में बांटते जाते हैं। लेकिन ये मोबाइल है ना, ये यूट्यूब का जमाना आ गया, टीवी का जमाना आ गया, अब चमड़े का मुंह है, किसी को कोई बोल दे। मैं तो ये जानता हूँ कि सूरजभान सिंह का एक ऐसा समय था जिस समय उनसे बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी पूरे बिहार में।
पूरे बिहार में सूरजभान सिंह से बोलने की किसी की औकात नहीं थी। अब जितना कोई बोलना हो पीछे में बोल रहे, ये मैं आपसे कहूँगा। और जहाँ तक मोकामा की बात है, 2025 का चुनाव आने वाला है। सूरजभान सिंह जी की अपनी फैमिली का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इस बार अनंत सिंह जी को भी पता चलेगा आटा दाल का भाव क्या है। अच्छा, मतलब अगर चुनाव लड़ते हैं तो अनंत सिंह के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाएगा ना। अच्छा, ये बताइए ना, जदयू में ही नीरज सिंह एमएलसी हैं और उन्हीं को बोल रहे हैं कि निर्जा उर्जा क्या क्या कह के बोलते हैं। तो ये बात ठीक है, जिस पार्टी में आप हो उसी पार्टी के नेता को बोल रहे हो। कभी गुस्साते हैं तो ललन बाबू के खिलाफ बोल देते हैं, कभी गुस्साते हैं तो नीतीश जी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी माझी को गाली दे देते हैं। तो ये किसी को छोड़ते थोड़ी ना अनंत सिंह जी। अनंत सिंह जी को कम से कम सोचना चाहिए कि चार बार वही जनता आपको सम्मान दी है। उसी मोकामा के लोग को, जो मोकामा की जनता आपको सम्मान दे रही है, आपको सिर पे ताज पहनाई है, आपको सब इज्जत प्रतिष्ठा से नवाजा है, उसी मोकामा की आवाम को आप गाली दे रहे हो। उसी मोकामा के एक सम्मानित व्यक्ति को, मैं तो मोकामा की जनता को कहूंगा ये बात कि आपके यहाँ जो सम्मान सबसे ज्यादा मोकामा का नाम रोशन करने वाला सूरजभान सिंह और नीरज सिंह हैं, इन लोगों के विषय में बोलने वाले को आप लोग सबक सिखाइए। जहाँ पे जो वो सूरजभान सिंह का परिवार, जहाँ 3 सांसद और विधायक निकले, उस परिवार का अपमान पूरे मोकामा का अपमान है। कह सकते राजेंद्र तिवारी कहीं न कहीं बातों से जो है आहत हैं और सूरजभान के समर्थन में। मैं बहुत मर्माहत हूँ और इसलिए मर्माहत हूँ कि सूरजभान सिंह किसी के पीठ के पीछे शिकायत नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता और अपने मुंह से कभी किसी को अपशब्द वो व्यक्ति नहीं बोलता। वैसे महान व्यक्ति को नहीं कुछ बोलना चाहिए। महान मैं कहता हूँ, जो किसी ऐसे इस मामले में नहीं महान कहता हूँ कि बहुत बड़े नेता हैं चाहे बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मैं इस मामले में महान कहता हूँ कि वह व्यक्ति अपने मुंह से किसी को अपशब्द नहीं बोलते और किसी के बारे में खराब बात नहीं करते। चलिए अब आते हैं राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र तिवारी जी इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये बता दीजिए। ये तो सर्वविदित है कि मैं चुनाव नरकटियागंज विधानसभा चयन किया हूँ, वहाँ से चुनाव लड़ूंगा और नरकटियागंज विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा। तैयारी तेज है एकदम, लोगों से मिल रहे हैं। तैयारी लोगों से, मैं तो गांव घूम चुका हूँ, कई एक बार घूम चुका हूँ। सब लोग, अच्छा, वहाँ की जनता के पुकार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता की आवाज पर मैं, आवाज के बुलाने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है जो बात हो चुकी ऊपर स्तर पे, भाई हम यहाँ से लड़ेंगे, टिकट हमको चाहिए। अब देखिए, बड़ी पार्टी है, मैंने बड़ी पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को आखिर में बताइए कि 2000 मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और अब मैं पार्टी में 2019 से बना हूँ। पार्टी ने जहाँ लगाया पार्टी का सेवा किया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया, पार्टी टिकट देगी तो भी लड़ना है, नहीं देगी तो भी लड़ना है। लड़ना है, हाँ, रास्ते खुले रहते हैं ना, रास्ते खुले रहते हैं। हम लोग देखिए, जो राजनीति करते हैं ना, हम लोग राजनीति करते हैं तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग राजनीति का, हम लोग का एक ही मकसद होता है, जन सेवा करना, और वो जन सेवा करने का अधिकार हमको है। आप देखिए, जो सच्चाई हम लोग बोलते हैं, राहुल जी इतने देर 3000 किलोमीटर पदयात्रा की, तो उनकी बड़ाई करना गुनाह तो नहीं है? बोलिए, गुनाह है? तो ये सब चीजें जो व्यक्ति करेगा उसके बारे में बोलना चाहिए। जो अच्छा काम करे, जो अच्छा पद चिन्हों पे चले, उसके विषय में बोलना चाहिए। मतलब ये तय है जो राजेंद्र तिवारी नरकटियागंज से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 200% चुनाव लड़ेंगे, 200% लड़ेंगे। दुनिया की कोई, अगर सुन लीजिए, मैं भी बता दे रहा हूँ, पार्टी अगर टिकट नहीं भी देगी ना, चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं जिस पार्टी में हूँ, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, इग्नोर कर देगी, किसी अपने नेताओं के कहने पे बहकावे में आ जाएगी, तो पार्टी को भी पता चल जाएगा कि एक छोटा सा राजन, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। नीतीश कुमार की भी आप जम के तारीफ करते रहते हैं, कहते रहते हैं। नीतीश जी अच्छा काम जब किए हैं, जब अच्छा काम, तो नीतीश जी इस समय तो बेचारे भूल जाते हैं। जैसे नीतीश जी अभी किसी को याद रखते हैं, किसी को फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तब तो थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब रह रही है, लेकिन नीतीश जी जब उनकी स्थिति ठीक थी और नीतीश जी ने अच्छा काम किया, 2005 से लेकर के 2015 तक खूब अच्छा काम किया बिहार में। और सबसे ज़्यादा काम करने वाला अगर देश में कोई नेता है तो नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी ने जो सड़कों का जाल बिछाया, वही काम एगो हमको एनडीए का वही काम दिखता है, बाकी कोई काम दिखता नहीं। बाकी तो खाली धर्म की बात करते रहिए और पार्टी में आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, राजेंद्र तिवारी को लालू यादव से बात होती है कभी कभी? लालू यादव को मैं बहुत मानता हूँ, बात हो या ना हो, लालू जी कभी भी मेरे लिए सम्मानित थे और लालू जी कभी रहेंगे। क्योंकि लालू जी को मैं बड़े करीब से देखा हूँ। लालू जी के एक साथ हम लोग बैठ के खाना खाए हैं और लालू जी के हाथों का बना खाना राजेंद्र तिवारी खाया है। तो नमक तो मैं खाया हूँ लालू जी का। तो जो सच्चाई है वो बोलने में मुझे कभी हिचक नहीं है। और लालू जी वह व्यक्ति हैं जो बिहार के दलितों, शोषित, वंचितों का आवाज़ थे एक समय।
90 से लेकर के 1990 से लेकर के 2005 तक लालू जी बिहार में, जिसको ब्लॉक में जाने का हैसियत नहीं था, थाने में बैठने का हैसियत नहीं था, मुखिया के सामने बोलने का हैसियत नहीं था, उन सबों को जुबान देने वाला व्यक्ति का नाम लालू यादव है। लालू यादव सब नहीं बन सकते। बिहार में दूसरा लालू न पैदा हुआ है न पैदा होगा। तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं? लालू जी का अगर थोड़ा सा भी गुण आ जाएगा तो तेजस्वी यादव भी अच्छे हो जाएंगे। गुण आ जाएगा तो हाँ, लालू यादव जी का अगर गुण तेजस्वी जी में आ गया, देखिए तेजस्वी जी अभी पदभार संभाला नहीं है। जब तेजस्वी जी पदभार संभालेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री की गद्दी बैठेंगे, तब ना उनके क्रियाकलापों को देखा जाएगा। अभी तक तो बैठे नहीं एक है। अंतिम सवाल, चिराग पासवान कैसे लगते हैं, कैसा लीडर है? युवा नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान अपनी पार्टी के हैं, युवा नेता हैं, एनडीए गठबंधन के। सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। अब सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो चिराग जी जाना है। मैं चिराग जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूँ। युवा नेता हैं, एनडीए गठबंधन के साथी हैं, और इसके विषय में, उनके विषय में बोलना हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं चलिए, है। तो राजेंद्र तिवारी थे, बड़ी बेबाकी से ये बात कर रहे थे, तमाम बातों को इन्होंने बड़ी सहजता पूर्वक रखा, तमाम बातें इन्होंने कही। सहयोगी सोनू के साथ अंशुल को पटना।